क्या मैं यक्षिणी के पास जा सकूंगा? और क्या यक्षिणी मेरी इच्छा पूरी करेगी? क्या वो बूढ़ा यक्षिणी के बाल से खुद की उम्र 5000 साल तक बढ़ा पाएगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। कुएं के पानी से ऊपर सर उठाए हुए वो बूढ़ा मुझे बोला, कल पूर्णिमा है। यदि तुम यक्षिणी के पास नहीं जाओगे और मेरा कहा नहीं मानोगे तो कल तुम्हारा शरीर हड्डियों के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा और तुम बुढ़ापे से मर जाओगे। इतना कहकर बूढ़े ने खुद को पानी में डुबो दिया। उसकी बात सुनकर मैं काफी डर गया था। उसने मेरी 10-15 साल की उम्र चुरा ली थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो बूढ़ा मेरी बाकी की जिंदगी भी ना मुझसे छीन ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आखिर कौन है। कोई इंसान, कोई योगी, कोई तांत्रिक या फिर कोई भूत या आत्मा पिशाच? मेरे मन में ये सवाल आ रहा था क्योंकि वो अचानक पानी से बाहर आया था और फिर पानी में ही चला गया। एक सामान्य इंसान पानी में थोड़ी रह सकता है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी वापस पानी में कैसे आ गया। मैं खेत के पलंग पर लेट गया। क्या मुझे कल कामे गांव के जंगल में जाना चाहिए? मैंने खुद से ही सवाल किया और फिर मेरे मन ने मुझे जवाब दिया कि हाँ, तुम्हें वहां जाना ही होगा, वरना वो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता भी सता रही थी कि अगर मैं उसका बाल ना ला सका तो मेरा क्या होगा। यह विचार मुझे खाए जा रहा था। आखिरकार सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन रात को मैं कामे गांव के जंगल में पहुंच गया। जंगल से होते हुए मैं झरने की ओर चलने लगा। जंगल में रात के समय कीड़ों की चड़चड़ाहट सुनाई दे रही थी। बीच बीच में एक उल्लू की आवाज आ रही थी। मैं सावधानी से झरने के पास पहुंचा और बड़ी सी पेड़ के पीछे छिपकर मैंने झरने की तरफ देखा। चांद अभी तक माथे पर नहीं आया था। झरने के बीच कोई महिला भी नहीं दिखाई दे रही थी। शायद यक्षिणी अभी तक नहीं आई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उससे कौन सी इच्छा मांगू, ढेर सारा पैसा या फिर मेरा प्यार मिलाती को मांगू। एक तरफ पैसा था और दूसरी तरफ प्यार। कुछ ही देर में पूरा चांद माथे पर आ गया और मुझे पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। दूर से सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत झरने की ओर चलती हुई आई। उसका गोरा बदन चमक रहा था। वो हीरे की गहनों से सजी हुई थी और उसके पैरों तक लंबे बाल थे। वह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसने अपने कपड़े उतारे और झरने के नीचे जाकर एक चट्टान पर बैठ गई। झरने का पानी उसके कोमल शरीर पर गिर रहा था। मेरे मन में उसके लिए काम इच्छा जागृत हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी। वो अपने हाथों से उस पानी में अपने बाल धो रही थी। मेरे अंदर का आदमी अब जाग चुका था। मैं उसके पानी से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में जैसे ही चंद्रमा आकाश से गायब हो गया, झरने के पानी से बाहर आ गई। मैं दूर से उसके गीले बदन को देख रहा था। उसने अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। तभी मैं उसके पास गया। उसने मेरी ओर देखा। उसे देख मुझे उससे प्यार हो गया। उसके गीले लाल होठ और काले बाल, यह देख मेरा मन काबू में ना रहा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी इच्छा पूरी करो देवी। तो वो मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी इच्छा बताओ। मुझे इतना पैसा चाहिए कि अगर मेरी 7 पीढ़ियां काम ना करे तो भी उनके पास पैसा रहे। मैंने उससे कहा। यह सुनकर वो फिर खिलखिलाकर मुस्कुराई और बोली, अगली पूर्णिमा की रात तुम इसी जगह पर आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। उसने कहा और वो मेरी तरफ वासना से देखने लगी और उसने मुझे बाहों में भर लिया। मैं खुद को रोक ना सका और मैंने उसके होठों को चूम लिया। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी औरत के होठों की मिठास का स्वाद चखने को मिला। और फिर हमारे बीच वही सब हुआ जो यक्षिणी ने तय किया था। मैंने वो रात उसकी बाहों में बिताई।
मेरी आंख कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं पत्तों के बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। मैंने यक्षिणी को चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। शारीरिक सुख मिलने से मेरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है, तो मैंने डर के मारे आंखें खोली और सामने देखा। मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने शर्म के मारे बगल में पड़े पत्ते अपनी गोद में डालकर खुद को ढक लिया। लाओ, मुझे यक्षिणी का बाल दो। बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ मेरे सामने फैलाते हुए कहा, तो मैंने अपनी उंगली से मेरी जीभ के चारों ओर लिपटे लंबे बालों को खींचा और उसे दे दिया। रात को जब हम एक दूसरे में लीन थे तो मैं उसके बालों को अपने दांतों से तोड़ता था और अपने मुंह में डाल लिया था। वो बूढ़ा यक्षिणी का बाल देखकर खुश हुआ और उसने अपना बायां हाथ बढ़ाकर मुझे मेरा बाल वापस दे दिया। मैंने अपना वो बाल अपने हाथ में ले लिया। अपनी आंखें बंद करके इस बाल को अपने सिर पर रख दो और तुम्हें तुम्हारे जीवन के 15 साल वापस मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर पर बाल रखते हुए अपनी आंखें खोली और आगे देखा तो वो बूढ़ा गायब हो चुका था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन उसके भागने का कोई निशान मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। वह बूढ़ा आदमी कौन था? योगी, तांत्रिक, इंसान, भूत, आत्मा, प्रेत या कुछ और? क्योंकि वो हवा की तरह मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई थी। मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो मेरे हाथों की झुर्रियां गायब हो गई थी। घर पहुंचते ही मैंने शीशे में देखा तो मेरा चेहरा पहले जैसा चमकीला हो गया था। मैं खुश था क्योंकि मुझे शारीरिक सुख तो मिल गया था, लेकिन अब मुझे पैसे भी मिलने वाले थे। मुझे बस आने वाली पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी थी और फिर मैं एक अमीर आदमी बनने वाला था। इस बीच मुझे किसी भी स्त्री में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी क्योंकि मैं उस यक्षिणी के प्यार में पड़ चुका था। मैं सोचने लगा कि क्या अगली पूर्णिमा की रात मैं उससे दूसरी इच्छा मांग सकता हूं या नहीं, और अगर वो मेरी दूसरी इच्छा मांगने के लिए कहे तो मैं उससे क्या मांग लूंगा। मैंने मन ही मन तय कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या हम एक समय एक से अधिक इच्छाएं मांग सकते हैं या नहीं। देवी, मैं आ गया, मैंने पीछे से उससे कहा। जैसे ही वो चट्टान से उठी उसने मेरी ओर देखा और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि मेरे सामने एक बदसूरत चेहरे वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी। उसके शरीर पर हीरे के आभूषण अब काले पड़ गए थे। कौन हो तुम? चुड़ैल, मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो वही नीली आंखों वाला बूढ़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरी ओर देखा और दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। मैंने पीछे मुड़कर उस औरत के पैरों तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। इसका मतलब वो यक्षिणी नहीं थी, मेरे साथ धोखा हुआ था। तभी वो यक्षिणी अचानक से मेरे चेहरे के सामने आ गई और उसने कुछ मंत्रों का जाप किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बड़े से सूखे पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मेरे सामने वो चुड़ैल किसी प्रकार का काला जादू कर रही थी। उसी पेड़ के एक डाली पर एक उल्लू बैठा था। उसने कुछ मंत्र बोले और उल्लू टहनी से नीचे जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। यक्षिणी ने उसे अपने हाथों में पकड़ा और फिर उसका सर मुंह में डालकर किसी खीरे की तरह चबा लिया और फिर वो बचे शरीर को उसने अग्नि में डाल दिया और जोर जोर से किसी मंत्रों का जाप करने लगी। उसके पीछे कई सारे बूढ़े लोग खड़े थे जो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हीं बूढ़ों में वो नीली आंखों वाला बूढ़ा आदमी भी खड़ा था जो मुझे अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने के लिए वहां केवल चुड़ैल और बूढ़े भूतों की टोली थी। वो अपनी जगह से उठी और अपने लंबे नुकीले नाखूनों को अपनी जीभ से चाटकर मेरे सामने आकर मंत्र बोलने लगी।
उस बदसूरत चुड़ैल के शरीर की दुर्गंध मेरी नाक में जा रही थी। उसने मंत्र का जाप किया और अपनी जीभ से मेरे चेहरे को चाटा। मैं सोचने लगा कि अब ये मेरे साथ क्या करेगी। वह मुझे बूढ़ा कर देगी और मेरी उम्र ले लेगी, या फिर मेरी जान ले लेगी, या कुछ और। वह मेरे सामने ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप करने लगी। उसने अपना हाथ नाखूनों से काट लिया और उसमें से काला खून बहने लगा। उसने वो काला खून मेरे चेहरे पर छिड़क दिया और इससे पहले कि मुझे कुछ पता चलता, उसके तेज नाखूनों से मेरा गला काट दिया और मेरा सिर उड़ गया और जमीन पर गिर गया। मैंने कटे सर से अपनी धड़ की ओर देखा। मेरा धड़ दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वह चुड़ैल मेरी गर्दन से निकल रहे खून को पिए जा रही थी। कुछ ही देर में उसने मेरे शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल लिया और फिर अंगों को दांतों से नोच नोच कर खाने लगी। उसने मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ दिन बाद एक अंधेरी रात आई। हर तरफ अंधेरा छाया था। वह चुड़ैल शमशान के एक पीपल के पेड़ पर मेरी खोपड़ी को लेकर बैठी थी। उसने मेरी आत्मा को मेरे सिर में कैद कर दिया था। तभी वहां पर एक मैयत आई। वह मैयत एक बूढ़े आदमी की थी। उसे चिता पर लिटाया गया और उसे उसका वारिस अग्नि देने वाला ही था कि तभी उस चुड़ैल ने मेरी आत्मा उस बूढ़े के शरीर में फूंक दी। मेरे हाथ पांव हिलने लगे और मैं उस चिता से उठकर भागा। लोग मुझे देखकर भूत 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 कहकर चिल्लाने लगे और भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में शमशान सुनसान हो गया। फिर वो चुड़ैल पीपल के पेड़ से नीचे आई और उसने मुझसे कहा, जाओ और एक ऐसे युवक को ढूंढो जो पूर्णिमा की रात को पैदा हुआ है और जिसने किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हो। उसे अपनी इच्छाओं का लालच देकर मेरे पास ले आओ। तब से मेरी आत्मा और मुझे मिला हुआ बूढ़ा शरीर उस चुड़ैल का गुलाम है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर सका। और फिर मैं उस युवक की तलाश में निकल पड़ा और वैसा युवक बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, जो सामने वाली टेबल पर शराब पी रहा है। अब मैं उसे उसी तरह फंसाऊंगा जैसे मुझे उस नीली आंखों वाले आदमी ने फंसाया था। यही चक्र है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो चुड़ैल वैसा चाहती रहेगी। वो मुझ जैसे युवकों को मारकर क्या प्राप्त करना चाहती है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।